डीएनए। डीएनए से मुराद है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स 3 बुनियादी कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ये 2 अक़साम की हो सकती है। प्योरीन ये डबल रिंग रखती है, ये एडेनिन और गवानीन पर मुश्तमिल होती है। पायरिमिडीन ये सिंगल रिंग रखती है, ये थायमीन और साइटोसिन पर मुश्तमिल है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस नंबर 1 पर लगी होती है, जबकि फॉस्फेट ग्रुप नंबर 5 पर लगा होता है और तीसरे कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ा होता है। 5वें नंबर वाला फॉस्फेट और तीसरे नंबर वाला OH ग्रुप कीमियाई तौर पर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। इस तरह 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल भी खारिज होता है। इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन के जरिए से डीएनए लंबी चेन्स बना सकता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड को फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड का 3 एंड और 5 एंड हमेशा फ्री रहता है ताकि मजीद न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकें। एडेनिन और थायमीन की मिकदार डीएनए में बराबर होती है। इस तरह गवानीन की मिकदार साइटोसिन की मिकदार के बराबर होती है। जेम्स वाटसन और क्रिक के डीएनए का मॉडल बयान किया गया है। डीएनए का मॉलिक्यूल सादा डबल हेलिक्स है। दोनों स्ट्रैंड्स की बेसिस एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एडेनिन थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जबकि गवानीन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। बेस पेयर्स फ्लैट होते हैं, वो 0.34 nm अपार्ट होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में इजाफा करते हैं। डीएनए क्रोमोसोम्स में भी मौजूद होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। डीएनए की कुछ मिकदार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की तमाम हदायत डीएनए के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे इकोलाई बैक्टीरियम एक सिंगल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। ये क्रोमोसोम 5 मिलियन बेसिस पर मुश्तमिल होता है और ये बेसिस एक खास तरतीब में जुड़ी होती हैं। इनके अंदर इंफॉर्मेशन पाई जाती है। ये इंफॉर्मेशन जीन की सूरत में मौजूद होती है। जीन से मुराद डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो स्पेसिफिक करैक्टर को कंट्रोल करता है। इसको बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की इकाई भी कहा जाता है।